नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहुँच सिखा तक में। दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। अब हम उसी पर आधारित कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसा कि हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके बाद कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो अब हम क्रिया को पढ़ने के बाद उस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, ये हिंदी के अंतर्गत परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रश्न है, क्रिया कितने वर्गों में विभाजित है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, सी 3 और डी 4। तो क्रिया 2 वर्गों में विभाजित है दोस्तों। कौन कौन सा? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ये तो आपने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद हैं। इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो अर्थ के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब तीसरा देखते हैं हम प्रश्न। सकर्मक क्रिया है, तो देखिएगा इसमें से हमको पहचानना है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए, सीमा पूरे दिन सोती है। ऑप्शन बी, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। ऑप्शन सी, वह अचानक पेड़ से गिर पड़ा। और ऑप्शन डी, तुम हमेशा ही हंसते हो। तो देखिएगा, हमें ये देखना है यहाँ पे सबसे पहले पहचान कैसे होती है। तो हमने कहा था कि अकर्मक और सकर्मक की पहचान के लिए आप क्या और किसको प्रश्न करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि सीमा पूरे दिन सोती है। ऑप्शन ए में ये सोना जो है स्वाभाविक क्रिया है, तो ये तो सकर्मक हो नहीं सकता, क्योंकि स्वाभाविक क्रिया हमने बताया था अकर्मक ही होती है जहाँ पे स्वाभाविक क्रिया का प्रयोग होता है। दूसरा, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो बच्चे क्या खेलते हैं? फुटबॉल। किसको खेलते हैं? फुटबॉल को। तो ऑप्शन यहाँ पे यही निकल के आएगा, सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, सकर्मक, क्योंकि इसमें एक ही पूछा है। अभी तो 2 ऑप्शन बचा हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। वह अचानक पेड़ से गिरा, तो गिरना भी स्वाभाविक क्रिया है। और तुम हमेशा ही हंसते हो, ये भी स्वाभाविक क्रिया ही है, हंसना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं। वह मूल शब्द जिससे क्रिया का निर्माण हो कहलाती है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कहलाती है। ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी कर्म और ऑप्शन डी धातु। तो ये धातु कहलाती है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, धातु। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। धातु कितने प्रकार की होती है? तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि धातु 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मूल धातु और यौगिक धातु। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिया के किस रूप में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है? यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा। तो जहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाए वो प्रेरणार्थक क्रिया है। ये तो आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। काल का बोध कराने वाली क्रिया है। ऑप्शन ए है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी सहायक क्रिया और ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। तो काल का बोध कराने वाली क्रिया है। ये तो हमने बताया हुआ था आपको कि जो सहायक क्रियाएं हैं वो काल का बोध कराती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दवा खाते ही उसे आराम मिल गया में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पूर्वकालिक, ऑप्शन बी तात्कालिक, ऑप्शन सी संयुक्त और ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। तो दवा खाते ही, यहाँ पर देखिएगा तुरंत उसे आराम मिलता है, दवा खाते ही। तो जहाँ ही का प्रयोग हो वहाँ तात्कालिक क्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पे दवा खाते ही उसे आराम मिल गया, क्योंकि यहाँ पे समय नहीं लगा, वो तत्काल ही उसे आराम मिला। तो यहाँ पे तात्कालिक क्रिया है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। उसके घर से खटखट की आवाज आई में कौन सी क्रिया है? तो देखिएगा यहाँ पे जो खट खट है वो ध्वनि उत्पन्न करने वाला शब्द है।
तो जो ध्वन्यात्मक शब्द होता है ये हमने आपको बताया था कि वहाँ पे अनुकरणात्मक क्रिया होती है, तो ये आएगा जरूर। ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले हम। ऑप्शन ए अनुकरणात्मक, ऑप्शन बी तात्कालिक, ऑप्शन सी सहायक और ऑप्शन डी संयुक्त। तो कौन सी क्रिया है दोस्तों इसमें? उसके घर से खटखट की आवाज आई में यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, अनुकरणात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं, जगत आम खाता है में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन ए है सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, सी पूर्वकालिक और डी कोई नहीं। जगत आम खाता है, तो यहाँ पे देखिएगा ये सबसे पहले ऑप्शन है सकर्मक, दूसरा अकर्मक। तो सकर्मक देखते हैं, जगत आम खाता है। जगत क्या खाता है? आम खाता है। किसको खाता है? आम को खाता है। तो ये सकर्मक ही है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। और बी भी देखते हैं, ऑप्शन बी अकर्मक। अकर्मक तो होगा नहीं क्योंकि आम खाता है, ये क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कर्म है, आम कर्म है यहाँ पे, तो ये अकर्मक होगा नहीं। अगर स्वाभाविक क्रियाएं होती, ये सब चीज़ होता तो वहाँ पे अकर्मक होता। पूर्वकालिक भी नहीं हो सकता क्योंकि पूर्वकालिक में जो पहले कुछ किया गया काम रहता है, तो ऐसा भी नहीं है वाक्य में। यहाँ पे कुल मिला के ऑप्शन ए सही है, सकर्मक। हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रीति रिया से गीत गवाती है में क्रिया है। तो देखते हैं ऑप्शन ए अनुकरणात्मक, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी तात्कालिक और ऑप्शन डी सहायक। तो प्रीति रिया से गीत गवाती है, मतलब प्रीति खुद नहीं गाती है, वो गवाती है। तो जब कर्ता दूसरे से कार्य करवाए तो कौन सी क्रिया होती है वहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, प्रेरणार्थक। अगला प्रश्न देखते हैं, कल वह बाजार जाने लगी में क्रिया है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए है सहायक, बी पूर्वकालिक, सी तात्कालिक और डी संयुक्त। कल वह बाजार जाने लगी, तो यहाँ पे देखिएगा दो क्रियाएं हैं, जाना और लगना। तो ये कौन सी क्रिया हुई? संयुक्त क्रिया। ना सहायक, ना पूर्वकालिक और ना तात्कालिक, बल्कि डी ऑप्शन सही है, संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, नृत्य करना उसकी एक कला है में क्रिया है। नृत्य करना उसकी एक कला है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम, प्रेरणार्थक, बी सहायक, सी पूर्वकालिक और डी क्रियार्थक संज्ञा। तो देखिएगा यहाँ पे नृत्य करना क्या है? क्रिया है, लेकिन वो संज्ञा के जगह पे प्रयोग इसका हुआ है। तो हमने बताया था कि जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के जगह पे होने लगे तो वो क्रियार्थक संज्ञा में आ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, क्रियार्थक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अपने घर कुछ दिन रह कर आता है में क्रिया है। यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी पूर्वकालिक, ऑप्शन सी तात्कालिक और ऑप्शन डी क्रियार्थक संज्ञा। तो वह अपने घर कुछ दिन रह कर आता है में पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ पे हमने आपको बताया था जहाँ पर कर हो, रह कर, खा कर, पी कर, ये सब, तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अब हम अंतिम प्रश्न देखते हैं, चिड़िया आसमान में उड़ती है में क्रिया है। तो देखिएगा ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो चिड़िया आसमान में उड़ती है, ये हमने बताया था आपको कि जो उड़ना है वो स्वाभाविक क्रिया है, वो चिड़िया अपने इस स्वाभाविक क्रिया को त्याग नहीं सकती। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, सकर्मक तो हो नहीं सकता क्योंकि हम क्या और किसको प्रश्न भी करके देख लेते हैं। चिड़िया क्या उड़ती है, तो यहाँ पे ऐसे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे क्योंकि है चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अब ये प्रश्न पूरे हुए दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।